बरसों पहले एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम सुनहरी था और बेटे का नाम गोलू था। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन जब वो दोनों स्कूल जाने लगे तभी बारिश शुरू हो गई। अरे ये बारिश को भी अभी शुरू होना था, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं अभी छतरी लेकर आती हूँ। रहने दो माँ, वो फटी पुरानी छतरी हमें नहीं चाहिए। उस पुरानी छतरी को स्कूल ले जाकर हमें अपनी हंसी नहीं उड़वानी। इससे तो अच्छा है हम भीगते स्कूल चले जाएं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 + 7 + 10 कितने होते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, तूने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी? मैं अपने बच्चों की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाती। शाम को बच्चे भीगते हुए घर वापस आते हैं। अरे बच्चों, जल्दी से अपने बदन पहुँच लो वरना सर्दी लग जाएगी। मैं अभी तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। टुनटुनी अपने बच्चों को चाय बनाकर देती है। ये क्या माँ, ये चाय है? इसे तुम चाय कहती हो? इसमें दूध कहाँ है? क्या करूँ बेटा, सुबह जब तुम लोग स्कूल गए तभी एक बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। आज बिना दूध की ही चाय पी लो, मैं कल से ध्यान रखूंगी। हमें नहीं पीनी ये काली चाय, तुमने खुद बनाई है, खुद ही पी लो। पता नहीं भगवान ने हमें गरीब घर में क्यों पैदा किया, एक एक चीज के लिए हमें तरसना पड़ता है। फिर रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। अगले दिन भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। आज तो हम किसी भी हाल में स्कूल नहीं जा सकते। माँ, ओ माँ, देख रही हो बाहर बारिश कितनी तेज है। हम स्कूल कैसे जाएंगे? किसी भी हाल में आज हम दोनों की नई छतरी लेती आना। सुनहरी बिटिया, तुम्हें तो पता है मेरा काम भी आजकल छूट गया है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरे लिए नई छतरी ला सकूं। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस नई छतरी चाहिए, मतलब चाहिए। मैं ज्यादा दिन तक स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकती। दोनों बच्चे घोंसले के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से नई छतरी खरीद कर लाऊं? तभी टुनटुनी को याद आता है और वो अपनी अलमारी से अपना मंगलसूत्र निकालती है। मंगलसूत्र का क्या काम? पता नहीं सुनहरी के पिता जिंदा है भी या नहीं। अगर उस रात जंगल में बाढ़ नहीं आई होती तो हम कभी ना बिछड़ते। मेरे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उनके पिता कितने अमीर थे। मैं अपने बच्चों को बताकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें यही बताया कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तभी एक तेज आवाज से टुनटुनी एकदम से चौंक जाती है। उनका घर बारिश में टूट गया था। हमें बचाओ माँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे बच्चों, पानी का बहाव बहुत तेज है, तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। सुनहरी, ओ सुनहरी, गोलू का हाथ पकड़ ले बेटा। नहीं माँ, मुझे नहीं जीना। गरीबी की जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, आज तक मैंने तुम दोनों से एक बात छुपाई है। तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन एक बार इतनी तेज बारिश हुई कि जंगल में बाढ़ आ गई और वो हमसे बिछड़ गए। पता नहीं अब वो इस दुनिया में रहे भी या नहीं, लेकिन मैं आज तक इसी आस में जी रही हूँ कि एक दिन तेरे पिता जरूर वापस आएंगे, मेरा मन कहता है। सुनहरी और गोलू पानी के साथ बहते हुए जा रहे थे। तभी कालू की नजर उन पर पड़ती है और वो उन्हें बचा लेता है। टुनटुनी भी किसी तरह बारिश से बचती बचाती वहाँ पहुँचती है और कालू को देखकर रोने लगती है, क्योंकि ये कोई और नहीं टुनटुनी का सेठ पति कालू कौवा था। बच्चों, यही तुम्हारे पिता हैं, जिस बारिश ने हमसे अलग किया था, आज उसी तेज तूफान ने हमसे मिला दिया। टुनटुनी, उस तूफान के बाद मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चल पाया। थक हार के शहर चला गया था, वहीं मैंने अपना नया घर बनाया है। चलो मेरे बच्चों, तुम्हें अब और गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। फिर कालू को उन सभी को अपने घर ले जाता है। इस तरह दोनों बच्चे अपने पिता और टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी दोस्त लूसी कबूतरी के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी।
और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करती थी। टुनटुनी और लूसी की माता पिता का कोई भी अता पता नहीं था। वो बचपन से ही अनाथ थे और तब से ही एक दूसरे के साथ रहती थी। लूसी, आज का मौसम देख रही हो ना, कितना अच्छा है ना। मेरा तो मन कर रहा है कि आज कुछ अच्छा खाऊं। क्यों, तुम्हारा नहीं कर रहा है क्या? हाँ टुनटुनी, मन तो मेरा भी आज कुछ अच्छा खाने का कर रहा है। आज का मौसम भी तो बहुत ही अच्छा है। लूसी, मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। ठीक है, पर तब तक मैं इस मौसम के मजे लेती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अंदर घर में कुछ अच्छा सा खाना बनाने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद वो कुछ बनाकर ले आती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। तभी उन्हें घर के बाहर एक आवाज सुनाई देती है। अरे टुनटुनी, ये हमारे घर के बाहर कोई आवाज लगा रहा है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ बहन, चलो चलकर देखते हैं। वो अपने घर से बाहर निकलकर देखती है तो कुछ कौवे के बच्चे घर के बाहर बैठे हुए थे और आवाज लगा रहे थे। तभी टुनटुनी उनसे पूछती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2 into 2 + 100 कितने होते हैं। अरे तुम सभी ऐसे घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे। चिड़िया दीदी, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लग रही है। अगर हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिड़िया दीदी, हमारी मदद करो। टुनटुनी, क्यों ना हम अपना खाना इन सभी भूखे कौवों को दे दें। इनका पेट तो भर जाएगा और हम तो अपने लिए कहीं न कहीं से ले ही आएंगे खाने के लिए। हाँ लूसी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ऐसा कहकर टुनटुनी और लूसी सारा खाना उन कौवे के बच्चों को दे देती है और वो कौवे उनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से खाना लेकर उड़ जाते हैं। अच्छा हुआ खाने का इंतजाम हो गया, वरना वो बिल्लू बिल्ला तो हम सभी को जिंदा मार देता, काम करवा करवा कर। अच्छा हुआ उन भली चिड़िया और कबूतरी ने हमें अपना खाना दे दिया। अब ये जाकर हम उस दुष्ट बिल्लू बिल्ला को दे देंगे। ऐसा कहकर वो बिल्लू बिल्ला के पास जाते हैं और उसे खाने के लिए वो खाना दे देते हैं। बिल्लू बिल्ला उन सभी कौवे से कहता है, जाओ, अब तुम कुछ समय के लिए आजाद हो। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। कौवे ये बात सुनकर चले जाते हैं और अपनी जान बचने की वजह से बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद बिल्लू बिल्ला के खेतों में एक तोता आता है। बिल्लू बिल्ला उसे पकड़ लेता है और उनसे कहता है, मेरा नाम बिल्लू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में आने की? क्या तुम्हें पता नहीं, ये मेरा जंगल है। अरे बिल्लू भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हमने आपके खेत से कुछ भी नहीं लिया है। चाहे तो आप देख सकते हैं, हमने कुछ भी नहीं लिया है। हम तो यहाँ से होते हुए शहर की ओर जा रहे थे। अब इस जंगल में कुछ नहीं है तो इसलिए शहर जा रहे थे। अच्छा, शहर जा रहे थे। जाने से पहले मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम बिल्लू भैया? मेरे लिए पहले बहुत सारा खाना लेकर आओगे, उसके बाद जहाँ भी जाना है चले जाना। बिल्लू भैया, भूख आपको लगी है तो खाना भी आप ही को लाना होगा। मैं आपके लिए खाना क्यों ला कर दूं? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। बिल्लू भाई, मुझे काम से शहर जाना है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे खाना लाकर नहीं दोगे तो तुमको मैं यहीं खत्म कर दूंगा। तोता बहुत डर जाता है और बिल्लू बिल्ला के लिए खाना लाने के लिए हाँ कर देता है, पर बिल्लू उनसे कहता है, जानी, तुम अकेले जाओ और जब तक तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आते हो तुम्हारा ये दोस्त मेरे पास रहेगा। जैसे ही तुम मेरे लिए खाना लेकर आओगे तुम दोनों शहर के लिए जा सकते हो। फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ऐसा कहकर तोते का दोस्त बिल्लू बिल्ला के पास ही रुक जाता है और दूसरा तोता जंगल की तरफ बिल्लू बिल्ला के लिए कुछ खाने का जुगाड़ करने लगता है। वो तोता बहुत देर तक बिल्लू बिल्ला के लिए खाना तलाश करने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं मिल पाता है। रात हो जाती है, वो बहुत निराश हो जाता है और वो वापस से बिल्लू बिल्ला के पास आता है। बिल्लू भाई, मैंने बहुत जगह पर खाना ढूंढा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। आखिर मैं क्या करूँ बिल्लू भाई? जानी, तुम कुछ मत करो, अब जो करूँगा मैं करूँगा तुम्हें खाकर। हम पर दया करो भैया। हाँ, मुझे कल का और समय दे दो, मैं आपके लिए जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, कल
अगर कल शाम तक मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा और जरा सा भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर दोनों दोस्त बड़े ही डर जाते हैं और वो तुरंत ही खाने के लिए निकल जाता है। वो बहुत देर तक खाना ढूंढता है पर उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता है। वो रास्ते से रोता हुआ जा रहा होता है कि टुनटुनी की नजर उस तोते पर पड़ जाती है। अरे तोता भैया, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। चिड़िया बहन, अब मैं क्या बताऊं? कल से खाने की तलाश कर रहा हूँ, कहीं भी खाना नहीं मिल रहा है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं और मेरा दोस्त मारे जाएंगे। वो बिल्लू बिल्ला हम दोनों को खा जाएगा। कौन सा बिल्लू बिल्ला तोता भैया, और वो तुम्हें क्यों मारेगा? दरअसल चिड़िया बहन, मैं अपने दोस्त के साथ शहर में काम से जा रहा था। हम दोनों बिल्लू बिल्ला के खेत से होते हुए जा रहे थे तो उस बिल्लू बिल्ला ने हम दोनों को पकड़ लिया और अब मारने की धमकी दे रहा है। भैया फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अब आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पर चिड़िया बहन, तुम क्या करोगी? तुम्हें बता दूंगी। अभी भागकर जल्दी से बिल्लू बिल्ला के पास जाओ और उससे कहना कि जंगल में कुत्ता आ गया है और वो किसी अच्छे और बड़े शिकार की तलाश में है। ऐसा समझाकर वो उसे बिल्लू बिल्ला के पास भेज देती है और वो तोता भी वही करता है जैसा कि टुनटुनी चिड़िया ने उसे कहने के लिए कहा था। टुनटुनी चिड़िया भी भागकर अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है और वो दोनों मिलकर जंगल के सभी पक्षी को ये बात समझा देते हैं। भागकर बिल्लू बिल्ला के पास जाना है और उससे कहना है कि जंगल में कुत्ता आ गया है। और सभी पक्षी यही करते हैं। वो भागकर बिल्लू बिल्ला के पास जाते हैं। बिल्लू बिल्ला भैया, खूंखार कुत्ता आपको ही ढूंढ रहा है। आपसे बड़ा और अच्छा मोटा बिल्ला कहीं नहीं मिल सकता। लगता है वो कुत्ता सच में किसी बड़े और अच्छे शिकार की तलाश में आया है। मुझे लगता है कि कहीं वो सबसे पहले मुझे ना खा ले। ये सुनकर ही बिल्लू बिल्ला जंगल से 9 तो 11 हो जाता है और फिर कभी भी मुड़कर नहीं देखता है। और सभी पक्षी भी टुनटुनी की समझदारी को सलाम करते हैं